वजन घटाना कई बार ये एक ऐसी लड़ाई लगती है जो कभी खत्म ही नहीं होती, है ना। ऐसा लगता है कि सब कुछ सही कर रहे हैं पर नतीजा वही का वही। लेकिन क्या हो अगर इसका असली राज कैलोरी गिनने या जिम में पसीना बहाने में नहीं बल्कि कहीं और हमारे शरीर के अंदर ही छिपा हो। आज के इस विश्लेषण में हम इसी छिपे हुए पहलू की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद भी वजन कम करना इतना नामुमकिन सा क्यों लगता है। हमारी स्रोत सामग्री इसका एक बिल्कुल अलग ही जवाब देती है, एक ऐसा जवाब जो शायद हमारे सोचने का पूरा तरीका ही बदल दे। तो आज के हमारे विश्लेषण में ये 4 बातें होंगी। हम कैलोरी और एक्सरसाइज से आगे देखेंगे, फिर शरीर के अंदरूनी इंजन को समझेंगे, उसके बाद हार्मोनल कनेक्शन की बात करेंगे और आखिर में संतुलन पाने के रास्ते पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। स्रोत का जो मुख्य दावा है वो ये है कि हमारे वजन का असली कंट्रोल सिस्टम ये नहीं है कि हम क्या खाते हैं या कितनी कसरत करते हैं। नहीं, असली कंट्रोल कहीं और है। अब यहाँ से ना बात काफी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, हम सब आमतौर पर कैलोरी और एक्सरसाइज के चक्कर में ही फंसे रहते हैं, लेकिन स्रोत हमें एक पूरी तरह से अलग दिशा में देखने को कह रहा है। हमारे पेट के अंदर का स्वास्थ्य और शरीर की अंदरूनी सफाई की प्रक्रिया, ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो होता क्या है जब इन अंदरूनी सिस्टम्स को नज़रअंदाज किया जाता है, स्रोत के मुताबिक वजन कम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। शरीर के हार्मोन्स का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। बार बार कुछ मीठा या तला भुना खाने की इच्छा होती है और एनर्जी का लेवल वो एकदम नीचे चला जाता है। तो चलिए शरीर के इस आंतरिक इंजन को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत के तर्क के 2 सबसे मजबूत पिलर हैं, हमारी आंतें यानी गट और हमारे शरीर की डिटॉक्स करने की अपनी खुद की प्रक्रिया। सोचिए, स्रोत पेट को सिर्फ पाचन का एक अंग नहीं मानता, बल्कि एक दूसरा दिमाग और एक हार्मोनल कंट्रोल सेंटर कहता है। ये उन करोड़ों अच्छे बुरे बैक्टीरिया का घर है जो हमारे मेटाबॉलिज्म से लेकर शरीर में फैट कहाँ जमा होगा इस तक को कंट्रोल करते हैं। देखिए, इस टेबल से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि एक हेल्दी और एक अनहेल्दी गट में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब गट हेल्दी होता है तो मेटाबॉलिज्म तेज रहता है, खाया पिया शरीर को लगता है। लेकिन जब ये खराब होता है तो मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है, ब्लोटिंग होती है और शरीर फैट जमा करने लगता है। अब बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की। नहीं, ये कोई फैंसी जूस क्लींस वाली बात नहीं है। स्रोत के हिसाब से ये हमारे शरीर का अपना नेचुरल कचरा मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें लिवर, किडनी और हमारी स्किन सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। दिक्कत यह है कि हमारी आजकल की लाइफस्टाइल इस सिस्टम पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल देती है। और यहीं पर एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली बात सामने आती है। स्रोत ये दावा करता है कि जब शरीर में टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ बढ़ जाते हैं तो शरीर खुद को बचाने के लिए फैट का इस्तेमाल एक ढाल की तरह करता है। मतलब शरीर फैट को पकड़ के रखता है ताकि वो टॉक्सिन्स अंदर के अंगों को नुकसान न पहुंचा सकें। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है ना। अब हम पहुंच रहे हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां सारी कड़ियां जुड़ती हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे पेट का स्वास्थ्य और डिटॉक्स सिस्टम सीधे सीधे हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि असली खेल तो हार्मोन्स का ही है। स्रोत के हिसाब से वजन के खेल में 5 मेन हार्मोनल खिलाड़ी हैं: इंसुलिन, कॉर्टिसोल, लेप्टिन, ग्रेलिन और ईस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये क्या करते हैं। सबसे पहले है इंसुलिन। इसे ब्लड शुगर का मैनेजर समझिए। जब हम बहुत ज़्यादा चीनी या मैदे वाली चीज़ें खाते हैं तो इंसुलिन का लेवल एकदम से बढ़ जाता है, और स्रोत के मुताबिक जब ऐसा होता है तो ये शरीर को एक सीधा सिग्नल भेजता है, एनर्जी का इस्तेमाल बंद करो और इसे फैट बनाकर स्टोर करना शुरू कर दो। इसके बाद आता है कॉर्टिसोल, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो कॉर्टिसोल का लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, और ये हार्मोन खास तौर पर पेट के आसपास चर्बी जमा करने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, वही जिद्दी बेली फैट जिससे छुटकारा पाना इतना मुश्किल लगता है। लेप्टिन वो मैसेंजर है जो दिमाग को बताता है कि अरे पेट भर गया, अब खाना बंद करो। लेकिन जब ये सिस्टम ही बिगड़ जाए, जिसे लेप्टिन रेजिस्टेंस कहते हैं, तो दिमाग तक ये मैसेज कभी पहुंचता ही नहीं, और नतीजा हम खाते ही रहते हैं, भले ही शरीर को खाने की जरूरत ना हो। और फिर है इसका ठीक उल्टा,
ग्रेलिन यानी भूख का हार्मोन। जब इसका बैलेंस बिगड़ता है तो ये हर वक्त पेट में चूहे दौड़ाता रहता है और हमें हर समय भूख लगती है, भले ही हमने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया हो। और आखिर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन्स खासकर महिलाओं में ये तय करते हैं कि शरीर में फैट कहाँ जमा होगा। जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो ये कूल हो, जांघ हो और दूसरी जगहों पर बिना वजह वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। तो ठीक है, समस्या तो हमने काफी गहराई से समझ ली। अब बात करते हैं समाधान की। चलिए, अब स्रोत द्वारा सुझाए गए 4 स्टेप्स वाले रास्ते पर चलते हैं। स्रोत ये दावा करता है कि जैसे ही गट हेल्थ और डिटॉक्स सिस्टम को सुधारा जाता है, एक कमाल का बदलाव देखने को मिलता है। पाचन एकदम स्मूथ हो जाता है, कुछ भी उल्टा सीधा खाने की इच्छा अपने आप कम होने लगती है, हार्मोन्स खुद ब खुद बैलेंस में आ जाते हैं और वजन कम करना वो आसान और टिकाऊ बन जाता है। तो सवाल ये है कि ये सब किया कैसे जाए? खैर, स्रोत कुछ बहुत ही सीधे साधे कदम बताता है। अपने पेट को हेल्दी रखने के लिए खाने में फाइबर और प्रोबायोटिक्स बढ़ाएं। शरीर के सफाई सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए खूब पानी पिएं और पसीना बहाएं। जंक फूड और ज्यादा चीनी खाकर शरीर पर टॉक्सिन्स का बोझ कम करें। और सबसे जरूरी, अपनी जीवन शैली की नींव मजबूत करें। पूरी नींद लें और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? बात बहुत सीधी है। अगर सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज पर ही ध्यान दिया गया तो नतीजे शायद उतने अच्छे न मिलें या कुछ समय के लिए ही मिले। लेकिन अगर पेट के स्वास्थ्य, डिटॉक्स और हार्मोन्स पर ध्यान दिया जाए तो असली और हमेशा टिकने वाले वजन घटाने का रास्ता खुलता है। और हम इस पूरे विश्लेषण को स्रोत के एक बहुत ही पावरफुल कथन के साथ खत्म करेंगे। अपनी पेट को ठीक करें, अपने शरीर को डिटॉक्स करें, अपने हार्मोन को संतुलित करें और आपका वजन कम होना प्राकृतिक, सहज और स्थायी हो जाएगा। ये एक ऐसा विचार है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।